नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल प्रश्न पत्र है जो RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। साथियों, यह पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपको 2.5 घंटे में इसको आपको हल करना है तथा यह सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है जो पूर्णांक 80 अंक का होगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड समस्त वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं खंड अ सामाजिक विज्ञान का। देखते हैं इसके तहत कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 6 क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ब, इतिहास के अध्ययन हेतु। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे एक सवाल पक्का आएगा कि हुडा कहाँ है। हुडा वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है तथा यह सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया। तो यह सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि दक्षिणी भारत के मराठा है जो उत्तरी भारत की ओर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत आगे बढ़ रहे थे। इन मराठाओं को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 121 करोड़ ब। नेक्स्ट है पर्यटन का अर्थ है। तो यहाँ पर पर्यटन का आपको अर्थ बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा द, भ्रमण हेतु जाना। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक हैं। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड ब, इसके तहत वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होंगे इसको सबसे पहला है इसमें आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर भारत स्वतंत्रता, तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था सन 1947 से मिलान करना आपको। घुमंतुकर्षी, काटो और जलाओ। नेक्स्ट प्राच्यवादी शिक्षा, संस्कृत भाषा तथा बाल विवाह कानूनी अपराध। इस प्रकार आपको इनको सुमिलित करते हुए मिलान करना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका हैं। यानी सरकार के 3 अंग है, ध्यान रखना, विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका हैं। रिक्त स्थान में न्यायपालिका और कार्यपालिका आएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। यहाँ पर आपको सरपंच आएगा तथा ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है जैसे वन तथा खनिज प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है आगे 6 नंबर, आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी हैं, ये जंगलों में निवास करते हैं। यहाँ पर ये आएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, जनसंख्या वितरण को जन्म दर व मृत्यु दर कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जन्म दर तथा मृत्यु दर आपको लिखना है। साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। आपको मेरे इस वीडियो में संपूर्ण हल जो सामाजिक विज्ञान के पेपर का देखने को मिलेगा जो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। खंड स के तहत हम देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न के तहत पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी थी। तो आदिवासी समूह में जो आर्थिक गतिविधियाँ थी, लोग झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी व संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे। इस प्रकार जो आदिवासियों की गतिविधियाँ थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो जो प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वान थे, सबसे पहला नाम आता है विलियम जॉन्स। नेक्स्ट है हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नथानियल हॉलरेड।
नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर जो भारतीय सूती वस्त्र थे उस समय उम्दा क्वालिटी के थे, यानी कि ऐसी क्वालिटी विश्व में भारतीय सूती वस्त्रों की तरह कहीं और नहीं बनती थी, यानी कि उम्दा क्वालिटी की, तथा दूसरा शानदार कारीगरी का नमूना थे भारतीय वस्त्र। इस कारण भारतीय वस्त्रों की जो है विदेशों में ज़बरदस्त मांग थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको दो कारण यहाँ पर बताने हैं। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक विस्तारवादी नीति, यानी कि कंपनी एक विस्तारवादी नीति के तहत भारत में काम कर रही थी। दूसरा है आर्थिक शोषण। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो स्थायी बंदोबस्त प्रथा है जो असफल रहने के कारण इससे कृषि उत्पादों के भाव बढ़ गए थे, जमींदारों की आमदनी बढ़ गई, इस वजह से स्थायी बंदोबस्त प्रथा असफल हुई थी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है। कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं, उत्तर है गैर परंपरागत स्रोतों के प्रयोग से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता। गैर परंपरागत स्रोत कभी भी खत्म होने वाले नहीं होने वाले संसाधन हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, यानी कि ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी हैं तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी हैं। साथियों इस प्रकार आपको इसको हल करना है। साथियों ये पूरा का पूरा पेपर आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर है जो कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कृषि का अर्थ बताना है। तो कृषि का अर्थ है यह एक प्राथमिक क्रिया है, जैसे फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन कृषि में शामिल हैं। नेक्स्ट है कृषि से प्राप्त जो उत्पाद है गेहूँ, चावल और अन्य आप अपने स्तर पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके वार्षिक की दृष्टि से। तो उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला कारक है कच्चा माल, वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। श्रम भी उद्योग स्थापित होता है वहाँ पर उपलब्ध हो जाना चाहिए। पूंजी तथा बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन तथा संचार, यानी कि ये सभी चीज़ें जो उद्योग वहाँ स्थापित होता है उस जगह के आसपास होनी चाहिए। नेक्स्ट है साथियों अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दो योजनाएं आपको बतानी है। तो पहली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दूसरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कृषि से संबंधित योजनाएं। नेक्स्ट है अगली, राजस्थान के प्रमुख वृहत उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो वृहत उद्योगों के उदाहरणों के तौर पर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो बड़े उद्योग हैं सबसे पहले उद्योग का नाम आता है सूती वस्त्र उद्योग, फिर आता है नाम सीमेंट उद्योग, फिर शक्कर उद्योग का नाम आता है। इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण जो बड़े उद्योग हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रावधान किए जाते हैं। तो दुर्ग है जो सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है पूर्वी राजस्थान के अपेक्षा कम है, इसका जो मुख्य कारण है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और आधारभूत सुविधाओं की कमी, तो यहाँ पर जो क्या है भौगोलिक परिस्थितियाँ और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो साथियों, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा अर्थ है धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, यानी कि राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, राज्य की दृष्टि से सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है, यही भारत की धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो अर्थ है, न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधान पालिका के दखल से पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है इसमें किसी भी प्रकार का दखल नहीं है, इस वजह से न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों हेतु कानूनों का निर्माण किया जाता है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सरकार द्वारा आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली
दो जन सुविधाएं बताइए। तो सरकार द्वारा नागरिकों को एक तो पानी, बिजली, परिवहन, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्थाएं जो की जाती है, ये सारी की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाती हैं। कोई भी जन सुविधाएं आपको दो लिखनी है, लेकिन यहाँ पर सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? तो इसका जो उत्तर है, यदि अलोकप्रिय कानून होते हैं जो सरकार लागू कर देती है तो जनता हड़ताल, जुलूस आदि के द्वारा दबाव बनाकर उन कानूनों को वापस बदलने पर सरकार को मजबूर कर देती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका है? तो इसका जो आंसर है, संसद द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव संसद द्वारा करवाया जाता है और सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना, ये सब संसद के कार्य होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। तो यहाँ पर जिलों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हम आपको अलग से एक वीडियो राजस्थान के जिलों का जिसका हम अध्यापन करवाएंगे, तो इसके तहत जो मानचित्र हैं इनका हम अलग से वीडियो जारी करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जिले हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीकर यहाँ पर दर्शाया गया जयपुर के पास में, तथा कोटा यहाँ पर, तथा डूंगरपुर स्थिति के अंतर्गत यहाँ आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, खंड द के तहत जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आउवा विद्रोह का वर्णन कर अपने शब्दों में कीजिए अथवा 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसके तहत 1857 की क्रांति के कारण। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन आप दोनों याद अच्छी तरह से कर लो, एक तो पक्का आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के कारण कि क्रांति का समय से पहले प्रारंभ हो जाना, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों से हुई, कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव, यानी कि उस समय जब क्रांति शुरू हुई थी तो भारत में ऐसे कोई लीडरशिप या नेता नहीं था जिस वजह से क्रांति सफल हो। नेक्स्ट है अगला, क्रांतिकारी में आपसी तालमेल का भी अभाव था, क्रांतिकारियों शासकों से सहयोग नहीं मिल पाया, यानी कि शासकों द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं मिला था। नेक्स्ट है अगले, क्रांति का अलग समय पर शुरू होना, राजा महाराजाओं द्वारा सहयोग न मिल पाना। इस प्रकार इन कारणों के द्वारा 1857 की क्रांति असफल हुई। नेक्स्ट है अगला, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अपराध की जांच में पुलिस की जो भूमिका होती है, सबसे पहला पुलिस का काम होता है कि गवाहों को बयान दर्ज करवाती है, फिर सबूत इकट्ठे करती है, फिर जले हुए घरों की तस्वीर लेती है और हमले के शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच भी करवाई जाती है। यानी कि सबूत इकट्ठा करने का जो काम होता है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और वनों से क्या लाभ है? तो मृदा संरक्षण के उपाय हम नीचे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके नीचे हम देखेंगे लास्ट में, मृदा संरक्षण के उपाय बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका। तो यहाँ पर जन राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी की भूमिका, यहाँ पर हम इस सवाल को अपन कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट हैं और पूरी तरह से आने की संभावना। तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी की भूमिका आज़ादी कराने में क्या थी, देखते हैं हम। तो 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, फिर 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हुआ, जिसमें रोलेक्ट एक्ट कानून को गांधी जी ने शैतान की करतूत कहा। इसी के विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में जनरल डायर द्वारा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस पर गोलीबारी की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों मृत्यु हो गई थी। 1920 में ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। हजारों लोगों ने कॉलेज छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। 1922 में घटना हुई थी चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय आंदोलन प्रारंभ किया तथा 1942 में जो गांधी जी का अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारे दिया गया। नेक्स्ट आगे जो मृदा निम्नीकरण या संरक्षण के जो उपाय थे उसका जो क्वेश्चन है, जहाँ पर हम आगे, तो यहाँ पर मृदा जो संरक्षण के उपाय थे तो सबसे पहला था मल्च बनाना। यह किताब में आया हुआ है, मल्च बनाना, यानी कि पौधों के बीच अवारित जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ढकती जाती है, इससे मृदा अवतरत रुक जाए। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वेदिका फार्म, समोच्च रेखी जुताई, इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अच्छे से देख सकते हैं। जगह जगह रक्षक मेखलाएँ बनाई जाती है। समोच्च रेखीय रोधिकाओं के द्वारा भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है तथा आगे चट्टान बांध का निर्माण तथा बीज की फसल को उगाना। तो साथियों इस प्रकार
ये आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। साथियों, मृदा संरक्षण के जो 22 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर था। साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल प्रश्न पत्र है जो RSERT उदयपुर द्वारा जारी किए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आज का ये पेपर आपको कैसा लगा? पेपर अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको जो कक्षा 8 के समस्त विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।